और इधर उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दिया। बताया गया कि पिछले महीने मालन नदी का पुल ढह गया था और जिसके बाद नदी से होकर ट्रक गुजरते थे। इस दौरान अचानक से ही नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक ट्रक उस नदी के सैलाब में बीचों बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको सैलाब दिखाई देगा और बीचों बीच एक ट्रक फंसता हुआ। हालांकि पहले जानकारी मिली थी कि जलस्तर कम हुआ और जब जलस्तर कम हुआ तो यहाँ पर ट्रक गुजरते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद ये ट्रक बीचों बीच फंस गया और सैलाब में वो ट्रक पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई दिया। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां से सामने आए वीडियो में पूरा इलाका मालन नदी में समाया दिखा। उस नदी के बीचों बीच से गुजर रहा वो ट्रक भी सैलाब की मार नहीं झेल पाया और पानी में डूब गया। बताया गया कि पिछले महीने मालन नदी पर बना पुल टूट गया था और जिसके बाद नदी का जलस्तर कम होने की वजह से ट्रक उस नदी के बीचों बीच से होकर गुजरते दिखे। इस बीच अचानक से ही मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो ट्रक वहीं पर फंस गया। उत्तराखंड के रामनगर से खतरनाक लहरों के तांडव मचाने का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां एक पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढेला नदी में समाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो मकान नदी में गिरा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारी भरकम मकान को पानी में समाता देख लोग खौफ में आ गए। गया। सामने आए वीडियो में नदी के किनारे बना वो मकान देखते ही देखते नदी में बह गया। ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई मकान रहा ही ना हो। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। क्योंकि जिस तरह से मकान नदी में समाया, अगर उसके अंदर कोई मौजूद होता तो भारी नुकसान हो सकता था। रामनगर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ढेला नदी उफान पर आ गई और नदी में कटान बढ़ने से वहां कई मकान नदी में समा गए। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया और खतरे वाले मकानों को खाली करवाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के रामनगर में जबरदस्त बारिश के बीच गर्जिया माता मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कोसी नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से वो मंदिर कभी भी धराशायी हो सकता है। क्योंकि मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वो धीरे धीरे टूट कर गिरने लगी, जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ गई। उसके लिए प्रस्ताव डीपीआर ओमान के शासन को जारी है। कोसी नदी के बीच बसे इस मंदिर को बारिश में ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे चारों तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया। लेकिन मंदिर में आई दरारें खतरे का संकेत दे रही हैं। और हिमाचल प्रदेश इस वक्त आपदा से जूझ रहा है और लगातार नुकसान भी हो रहा है। दुख और पीड़ा में डूबे मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से सड़कों के निर्माण के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में हिमाचल प्रदेश को 2643.01 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके लिए बीजेपी नेता ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। फेज 3 के लिए केंद्र सरकार ने जो 2643 करोड़ रुपए की राशि जो फेज 3 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जारी की है, इसके लिए पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता और हम सब लोग केंद्र सरकार और श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार से मिली इस राशि से हिमाचल प्रदेश में 254 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आपदा के इस वक्त में केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उत्तराखंड में आई बाढ़ ने वहां की कई दूसरे इलाकों में भी भीषण तबाही मचाई। वहां कोटद्वार में नदी में आए तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले गांवों के किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते नजर आए और उनके सिरों पर बोरियां लदी नजर आईं। बताया गया कि वहां रहने वाले किसान अपनी सब्जियां और फलों को बेचने के लिए नदी को पार कर दूसरे गांवों में जाने को मजबूर हो गए। हालात बुरे हैं, पानी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन जाना पड़ा नहीं। इस दौरान कुछ लोग तो मोटरसाइकिलों को भी नदी के पार ले जाने की कोशिश करते दिखे, जिसके लिए उन लोगों ने उन मोटरसाइकिलों को डंडे से बांधा और उन्हें कंधे पर रखकर नदी को पार किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमीन खिसकने से हाहाकार मच गया। वहां 9 मकान जमींदोज हो गए और 7 गौशालाएं मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जमीन खिसकने की एक खौफनाक घटना देहरादून के विकास नगर इलाके में हुई। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ की ढलान पर बने मकान पूरी तरह तबाह नजर आए। चारों तरफ टूटे मकानों का मलबा बिखरा दिखाई दिया। इस दौरान एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मलबे को हटाते और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। 50 से 60 लोग उनको सबको सेफ्टी जो है हमारी पुलिस की एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफ्टी इवैक्यूएट कर लिया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले लोग पहले ही अपने घरों से बाहर निकल गए थे। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में एसडीआरएफ के जवानों के साथ कुछ लोग सही सलामत बच गए मकानों को खाली करते नजर आए।
और इधर फिरोजपुर में सतलुज नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भागना डैम और पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के चलते 2.25 लाख क्यूसेक पानी हरिके हेड पर जमा हो चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसको आगे हुसैनी वाला की ओर छोड़ा जा रहा है और जिसके चलते धुसली बांध के रास्ते पानी गांव के अंदर भर रहा है और हुसैनी वाला से ये पानी आगे फाजिलका और पाकिस्तान की ओर छोड़ा जा रहा है। नहरी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भाखड़ा से गुरुवार को 78,000 और पोंग डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं हुसैनी वाला की सभी 29 गेट खोलकर आगे पाकिस्तान और फाजिलका की ओर पानी छोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दिल्ली के लोहे के पुल के नीचे से यमुना नदी उफान पर बहती नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर तक पहुंच गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचती है। इसी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों पर एक बार फिर बाढ़ आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर हिमाचल में ऐसे ही खौफनाक हालात बने रहे तो दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी सड़कों और घरों में घुस सकता है। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब में मूसलाधार बारिश ने वहां के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। गुरदासपुर जिले के हालात तो सबसे ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि गुरदासपुर में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। खेत हों या घर, सब के सब पानी में डूबे दिखाई दिए। कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद गांव वालों की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें ट्रैक्टरों से न सिर्फ सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया। और जहां जहां प्रशासन को लग रहा है वहां हमें डेप्यूट कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुरदासपुर के कई और इलाकों में हालात बुरे होते गए, जिसके बाद उन इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। इस दौरान वहां हालात इतने खराब दिखे कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद सेना के जवानों ने बाढ़ के पानी में डूबे गांव वालों को ट्रैक्टर की मदद से निकालना शुरू किया। इस दौरान लोगों की मदद करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां आने जाने के रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने नाव के जरिए भी कई लोगों का रेस्क्यू किया। गुरदासपुर के कई इलाकों की मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने सूरत बिगाड़ दी। और इधर हिमाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का राहत बचाव ऑपरेशन खत्म हो गया है। पिछले 72 घंटे में 1000 लोगों का टीम ने रेस्क्यू किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आफत बनकर बादल कैसे बरसे हैं उसकी तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए। कैसे मकान यहां पर चंद सेकंड में धराशायी होते हुए दिखाई दिए। दिया है भारी बारिश और भूस्खलन से 24 जून से लेकर अब तक हिमाचल में 330 लोगों की मौत हुई है। वहीं 322 लोग घायल भी हुए। प्रदेश में अब तक कुल 113 लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ चुकी हैं। वहीं 58 फ्लैश फ्लड की घटनाएं राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई। बाढ़ बारिश से हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत यह है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश नहीं होने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में नदी में फंसे एक ट्रक से बीएसएफ ने 5 लोगों को डूबने से बचा लिया। उन लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब उनका ट्रक बेकाबू होकर किशनगंगा नदी में गिर गया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते उन सभी लोगों की जान बचा ली। उन्होंने किशनगंगा नदी में गिरे उस ट्रक और नदी के किनारे तक एक सीढ़ी लगाई और फिर उस सीढ़ी को मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ट्रक में फंसे सभी लोग उसी सीढ़ी की मदद से किनारे तक पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं होगा, रस्सी बांध खुद को रस्सी। इस काम में अगर जरा भी देर होती तो उन 5 लोगों का डूबना तय था, क्योंकि नदी के तेज बहाव की वजह से ट्रक कभी भी बहकर दूर जा सकता था और उसके साथ उसमें बैठे लोगों की भी जान जा सकती थी। लेकिन बीएसएफ जवानों ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी। उन्होंने ट्रक में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर फौरन अस्पताल भिजवा दिया। यूपी के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां की सड़कें बाढ़ के पानी से लबालब हो गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान सांसत में पड़ गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसी एक गाड़ी को धक्का मारते नजर आए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वो गाड़ी बंद हो गई थी, जिसे धक्का मारकर निकाला गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग नाव के जरिए सफर करते दिखे। तो हम लोग आते जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं,
बहुत बड़ी समस्या है। बताया गया कि रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी आसपास के गांवों में घुस गया। लोगों के घर पानी में डूब गए और सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया।